नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की और सबसे पहले खबर है बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और बेहद ही खूबसूरत नजारा यहां से नजर आया। हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे जब आज सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। आज यहां पर जैसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, सीएम धामी की वहां पर मौजूदगी रहती है और आज सुबह 6 बजे दर्शन के लिए कपाट को खोला गया। बेहद ही उत्साह यहां पर नजर आया। 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और सभी ने यहां पर भगवान के दर्शन किए। पहले सुबह 6 बजे धाम के कपाट खुले, उसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद यहां पर कपाट को खोला। महिलाओं ने यहां पर लोकगीत गाए, गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुन बजाई और इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई। कपाट खुलने के बाद अगले 2 घंटे में यानी सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। सीएम धामी ने भी यहां पर दर्शन पूजन किए और श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन अब यहां पर कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले कल भगवान बद्री विशाल की पालकी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची थी और इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर आपने देखा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए थे। हालांकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसी के साथ पूरी तरह से चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे खोले गए। ये इस वक्त 5 तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे की वो तस्वीर है। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले उसके बाद आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर उमड़ पड़ा। आप देखिए किस तरह 40 क्विंटल फूलों से पूरे के पूरे मंदिर को सजाया गया और बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। वो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन बजाई, उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अब वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। वो भी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जैसे ही कपाट खुले उसके अगले 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दर्शन पूजन किए और अब अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन तमाम श्रद्धालु कर पाएंगे। इससे पहले जैसा मैंने बताया था कि कल ही भगवान बद्री विशाल की पालकी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची थी। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले गए थे अक्षय तृतीया के मौके पर और अब इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के जैसे आज कपाट खुलते हैं पूरी तरह से चारधाम यात्रा का आगाज यहां पर हो जाता है। सीएम धामी की मौजूदगी भी यहां पर इस दौरान रही। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। तो जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए हमारा आह्वान है कि वे कार्यक्रम बनाएं और भक्ति भाव से, श्रद्धा से बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आएं। यहाँ आने पर आपको अनुभव होगा कि क्या आध्यात्मिक आनंद होता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश जुड़ रहे हैं। हरीश का सीधा रुख कर लेते हैं। हरीश, इससे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं, केदारनाथ धाम के कपाट भी और आज साथ साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। यानी आज से ऑफिशियली चारधाम यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। हरीश,
फिर से हम हरीश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम धामी एक तरफ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे की वो तस्वीर जब यहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ, परंपरा के साथ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। वो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हरीश एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, आज से चारधाम यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। आकांक्षा, देखिए आज सुबह 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं, यानी कि अब पूरी तरह से चारधाम यात्रा सुचारू हो गई है। हालांकि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे, लेकिन आज का दिन बेहद ही पावन है। देश विदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचे हैं और ऐसी मान्यता है कि पहले दिन जो श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे में अब बड़ी संख्या में धीरे धीरे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के वो पहुंचने लगे हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और विश्व की कामना की। और कह सकते हैं कि अब यहां पर जो अलौकिक दृश्य यहां पर सुबह जब देखने वाला था, जब देश विदेश के श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे थे, ऐसे में अब सबसे ज्यादा अलग अलग राज्यों से यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो सके, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जिस तरह केदारनाथ धाम में पहले दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो आज करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं और प्रशासन की वहां पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। और यात्रा रूटों पर खासकर, क्योंकि धामी सरकार का भी यही उद्देश्य है कि यात्रा रूटों पर जो भी श्रद्धालुओं को दिक्कत आती है उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए वहां पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया गया। उनके साथ जो उत्तराखंड पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन लगातार किया जाए, क्योंकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड आस्था और कह सकते हैं कि धर्म का केंद्र है। पूरे देश दुनिया से उत्तराखंड लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए ये उत्तराखंड से ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश दुनिया में कि उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से भी अपील करी है कि जिन लोगों को श्रद्धालुओं की किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं की मदद यदि उनके तक सूचना पहुंचती है तो श्रद्धालुओं की मदद की जानी चाहिए। यदि कहीं पर प्रशासन से चूक होती है तो प्रशासन को सूचित करें। बाकायदा सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। और इसके अलावा यदि मौसम परिवर्तन होता है, किस तरीके से यात्रा रूटों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें बिल्कुल हरीश, इस तरह की वहां पर तैयारी की गई है जो आप इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सुबह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, भव्य और दिव्य तस्वीरें नजर आई। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मात्र 2 घंटे में वहां पर दर्शन कर चुके थे। बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ धाम में एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच चुके थे देश विदेश, क्योंकि सभी श्रद्धालु में इस बात को लेकर के होड़ थी कि आस्था थी कि पहले दर्शन करना है भगवान बद्रीनारायण के, क्योंकि बद्रीनाथ धाम एक प्रमुख केंद्र है 4 धामों में से। और इसलिए ये माना जाता है कि पहले जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेगा उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। आज सुबह जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले तो लंबी कतारें वहां पर श्रद्धालुओं की देखी गई और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनके स्थानीय परंपरा के अनुसार वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वहां जो स्थानीय लोग थे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, तमाम ऐसे लोग जो भगवान बद्री विशाल कपाट खुलने के साक्षी बने। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। जो शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद, वो भी वहां पर मौजूद रहे। कपाट खुलने से पहले वहां परंपरा के अनुसार वैदिक उच्चारण के साथ वहां पर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कपाट खोल दिए गए और अगले 6 माह तक बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। और कह सकते हैं कि ये माना जाता है कि 4 धाम यात्रा के दौरान साक्षात बैकुंठ बद्रीनाथ धाम को माना जाता है। ये माना जाता है कि जो 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जो भी कोई मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है। तो शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है और फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ऐसे सीक्वेंस वाइज जो है यहाँ पर 4 धाम की यात्रा शुरू की जाती है। लेकिन
मान्यता के साथ साथ जो यहाँ पर सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सरल यात्रा उनकी हो, लेकिन पिछली बार जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो समस्याएं इस बार ना उत्पन्न हो, ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। ठीक है हरीश, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत कई जगह बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी में ओले गिरने की संभावना जाहिर की है। प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो उत्तराखंड में मौसम के मिजाज को लेकर ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। देहरादून समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में ओले गिरने की संभावना जताई है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन अभी मौसम के मिजाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लेकर, खासतौर पर अगर उत्तरकाशी की हम बात करें। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, अभी कैसा है मौसम का मिजाज वहां पर, और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से संभावना जाहिर की जा रही है? आकांक्षा, देखिए, मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है 7 तारीख तक, अगले 2 दिनों तक। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार लोगों को अलर्ट रहना होगा। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा में पहुंचे लोग हैं उन लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और यदि हम आज मौसम की बात करें तो मौसम आज शुष्क बना हुआ है। राजधानी हो या फिर पहाड़ी जिले हों, उत्तरकाशी में भी बारिश, ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बारिश का अलर्ट है और वहां पर बारिश भी हो रही है। कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो चारधाम वाले जिले हैं, जिन जिलों में चारधाम यात्रा का पड़ाव है, उन जिलों में बारिश का अलर्ट भी किया गया है। ऐसे में सभी जो श्रद्धालु हैं उनको अलर्ट रहने की अपील की गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऐसे जिलों में जहां से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, ऐसे जगहों पर अलर्ट रहना होगा। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं। यदि बारिश होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, तो ऐसी जगहों पर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर श्रद्धालुओं की मदद करें। ऐसे में प्रशासन की तरफ से और आपदा प्रबंधन का जो कोऑर्डिनेशन है उनको उसको साथ लेकर के जो श्रद्धालुओं की मदद करनी होगी। हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कथावाचक संत मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवा देते हैं। ये मेरा सौभाग्य कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नंदप्रयाग की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी के बीच में मुझे भी संत वाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब जब भी मैं आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने आपके सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताऊं तो लोग भी यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा, लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचे। और मैं आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे आज बड़ा सुंदर संयोग भी है, आज ही भगवान बद्री विशाल की कपालगिरी पूजा है और मुझे कल रात को यहाँ आना था। मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा, वापस जाना पड़ा मुझे।